देखो बच्चों, आज मैं को ना कुछ स्टूडेंट के लिए, वैसे तो मैं एनसीईआरटी का कोई भी लॉन्ग वीडियो में एनसीईआरटी नहीं डाला हूँ अभी तक। एनसीईआरटी बुक के सवाल तो लिए नहीं। एनसीईआरटी में नेक्स्ट ईयर करूंगा जो 2026 में करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा सा समझा दीजिए, क्योंकि कुछ हमारे बेसिक वाले भी बच्चे हैं, वो भी हमारे वीडियो देख रहे होंगे। तो देखो, मैंने यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं लिखा बेटा। ये क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। ये देखो मेरे पास एनसीईआरटी है आपका, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन तो आपको पता ही है। मैं थोड़ा सा पहला क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, ठीक है। इसमें लिखा बेटा, टू क्यूब्स ईच वॉल्यूम 64 आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। ओके, क्या कह रहा है बेटा? देखो, दो क्यूब को मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। यहां देखो, फॉर्मूला तो आप लोगों को याद है बेटा। फॉर्मूला मैंने आपकी बार लिखे नहीं, क्योंकि इतना समय है ही नहीं। ये हमारा दो क्यूब हो गया बेटा, और ऐसे ये मिला करके क्यूबाइड बना दिया। ओके, अब एक क्यूब का हमारे पास क्या है? वॉल्यूम दिया हुआ है 64। तो चलिए वहां से एक की साइड पता कर लेते हैं पहले। देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या होता है ये? ए क्यूब। तो क्या हो जाएगा? ए बराबर बेटा, क्यूब रूट चढ़ाओगे ना, 4 सेंटीमीटर आ गया। किसकी? एक क्यूब की साइड, यानी ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4, 4 4 आ गया। तो अब डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड क्या होगा? है, लिख लेते हैं यहां कि डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा बेटा? यहां मेंशन कर देते हैं। एल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, बी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और हाइट हो गया 4 सेंटीमीटर। अब क्यूबाइड का पूछा क्या है हमारे पास? क्या पूछा बेटा? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। जो भी पूछेगा निकल जाएगा। देखो, अब लिख दीजिए आप, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। डाल दो वैल्यू, 2 इंटू एल, 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। ओके बेटा, अब ये आपका 2, ये आ गया 32, ये 16, फिर 32। अब इन सबको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा। ये मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। मैं थोड़ा ज्यादा करा दूंगा। क्लियर? चलिए, अब मैं अगला सवाल की तरफ आता हूं बेटा, ठीक है। समझ में आ गया? ये 2 मार्क्स में आएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला और उससे अगला करा देता हूं। अगला क्वेश्चन में बेटा बोलता है कि a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere 14 centimeter and total height of a vessel 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. ठीक है, देखिए बेटा, क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही चल रहा है, इसलिए देखो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। आपको टेंशन नहीं होगा, क्वेश्चन बुक से पढ़ लीजिएगा। और मेरे वीडियो जब भी देखा करो बेटा, खास करके लॉन्ग वीडियो, आप ज्यादा देर मोबाइल में नहीं रखना कि घंटों तक। आप मेरा जो इतना लेक्चर है 35 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट, आप देखो, नोट करो टाइम टू टाइम, बस, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जाम आ रहा है तो आप मोबाइल लेके 4 4 घंटा पढ़ रहे हो। ये से लोग बोलते ना कि अब एग्जाम आ रहा है 1 फरवरी से 10 घंटा मैराथन और फलाना फलाना ढिमका। ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऐसे पढ़ने से नंबर नहीं आएंगे। आपका जो डेली पढ़ने का कैपेसिटी है आप वही बरकरार रखिए। रोज 1 घंटा 1.5 घंटा जो पढ़ रहे हो वही पढ़ो। और भी तो सब्जेक्ट है भाई। अरे 10 घंटा आज मैथ पढ़ लोगे, फिर कल क्या होगा? कल फिर साइंस नहीं पढ़े, आप एसएसटी नहीं पढ़े। तो ऐसा थोड़ी है कि हर मास्टर अपना सब्जेक्ट को कहेगा कि नहीं भाई खूब पढ़ो। अरे भैया, आपके पास टाइम कितना है आखिर? ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका डेली रूटीन है उस हिसाब से पढ़िए, नंबर अपने आप झक मार के आएंगे, ठीक है। चलिए, आ वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड ऑफ अ होलो सिलेंडर, ठीक है। देखिए, ये आपका हेमिस्फीयर हो गया बेटा। मैं कैलकुलेशन को ना छोड़ दूंगा, जब मल्टीप्लाई डिवाइड पे आएगी ना बेटा, वो आप खुद कर लेना। ये है इस तरह का एक बर्तन आपके पास, a vessel in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, ठीक है। अब इसकी बेटा टोटल हाइट जो है वो है
13 सेंटीमीटर। ओके, और डायामीटर जो है वो है 14। देखो दोनों का रेडियस सेम होगा, माउंटेड जब भी होगा एक के ऊपर एक तो रेडियस सेम होगा। इसका मतलब देखो बेटा, डायामीटर है 14 सेंटीमीटर तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर की भी हाइट रेडियस 7 और हेमिस्फीयर का भी। अब ये बताओ बेटा, जब हम फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे तो हमें हाइट ऑफ सिलेंडर की भी तो जरूरत पड़ेगा। अरे ये भी जरूरत पड़ेगा ना बेटा, पहले इसीलिए डायग्राम बनाते हैं। मेंसुरेशन में फिगर का क्या रोल है? अरे फिगर का रोल क्या है? फिगर का आप बिना फिगर का बना लो, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स थोड़ी है इसमें, हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ी है, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं है कि फिगर कंपलसरी है, कुछ नहीं मन में कर लो। तो ये फिगर हम इसलिए बनाते हैं ताकि कोई चीज माइनस प्लस करके कैसे पता करेंगे। क्लियर? अब देखो बेटा, अब हमें निकालना है क्या चीज? हाइट ऑफ सिलेंडर। तो बेटा टोटल हाइट में से इसकी हाइट घटा दो, किसकी? हेमिस्फीयर की। क्या होगी हेमिस्फीयर की हाइट? बता दो भैया, जो इसका रेडियस होता है बेटा। अरे जो हेमिस्फीयर का रेडियस, देखो हम लोग टीचर, आइए टीचर, आपको हम ऐसे पढ़ाते हैं कि जैसे ये सर्कल है यूं बताते हैं कि बेटा ये रेडियस, बताते हैं ना, लेकिन कोई मास्टर यूं नहीं बताता कि बेटा ये रेडियस, देखो ऐसे नहीं बताता, ये ऐसे थोड़ा लुक अच्छा आता ना इसलिए। तो ये क्या हुआ? अरे रेडियस हुआ किसका? हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर की हाइट क्या हो गई? समझ में क्या? चलिए, तो इसका मतलब है 13 में से हम 7 माइनस करेंगे, ये लो, सब पता लग गया बेटा, कौन की वो सिलेंडर की हाइट आ गया, रेडियस हमारे पास पता है। अब इस वेसल का हमें क्या निकालना? सरफेस एरिया। अच्छा देखो बेटा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से लोग भी पढ़ाते हैं, मैं देखता हूं, पहले इनका आंसर निकालेंगे फिर इनका आंसर निकालेंगे फिर दोनों को जोड़ेंगे। ऐसा नहीं, चाहे एक फिगर हो दो फिगर हो, कभी कभी तीन तीन आ जाएगा, नीचे हेमिस्फीयर फिर सिलेंडर फिर ऊपर कोन, आप एक साथ निकालना। क्लियर? अब मैं देखो यहां लिख रहा हूं, क्या पूछा है बेटा, मैं क्वेश्चन इसलिए बोर्ड पे नहीं लिखा हूं, एनसीईआरटी मेरे हाथ में है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल टू, अब आपके पास क्या क्या दिखाई दे रहा है? अरे दो फिगर है ना बेटा, क्या है ये? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर, और सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। ले लो कॉमन, क्या कॉमन आ जाएगा? 2 आ गया, पाई आ गया, आर आ गया, तो अंदर आ गया आर प्लस एच। आप डाल दोगे वैल्यू? लो मैं थोड़ा डाल देता हूँ, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, रेडियस 7, सिलेंडर की हाइट 6, ये कट गया बेटा, ये आ गया 22 दूनी 44, और ये 6 और 7 कितना हो गया? 13। अब बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर लेना और आप आंसर निकाल लेना। मैं क्या मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, बात समझ में आ गया बेटा? देखो, तो आप कभी भी इंडिविजुअल फिगर का नहीं निकालेंगे, समझ में आ गया बेटा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आ रखा बेटा पिछले साल, बेसिक वाले बच्चे भी तो पढ़ते हैं बेटा, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि बहुत बच्चे तेज है। देखो मेरे लॉन्ग वीडियो में काफी हार्ड हार्ड सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री में, सर्कल में, तो वो जनरल बच्चों के लिए नहीं है ना बेटा, टॉप क्लास के बच्चों के लिए है। तो नॉर्मल बच्चे क्या, आप टेंशन मत लो, एनसीईआरटी मजबूत करो और मेरे वीडियो देखो। आप शॉर्ट में भी आजकल मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, आप देखोगे हर दिन 3-3, 4-4, 5-5 वीडियो डाल देता हूँ मैं। कभी आपको 1 नंबर वाला भी होगा फास्टेस्ट फिंगर के नाम से, और 2 नंबर 3 नंबर वाला, 3 नंबर वाला क्वेश्चन में शॉर्ट में डाल रखा हूँ बहुत टाइप के, वो जरूर देख लो। और मेन वीडियो आप देख लीजिए, आपको प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आप देख लेना सर्कल का, क्वाड्रेटिक का। अभी हमने 4-5 किए, मुझे नहीं लगता मैं पूरा करा पाऊंगा, क्योंकि बेटा मैं ये यूट्यूब के माध्यम से तो अभी 20 दिसंबर को स्टार्ट किया हूँ। ओके, चलिए, आज हमें कुछ बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा एनसीईआरटी भी करिए, ज्यादा नहीं कराऊंगा, कुछ खास ही सवाल कराऊंगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं बेटा, क्या लिखा हुआ है? A toy is in the form of a cone of radius 3.5 mounted in a hemisphere, total height 15.5 और
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है बेटा, ये आ चुका है पेपर में, लेकिन आप इतना हल्का मान के मत चलो, थोड़े बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन आएंगे। मैं अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में, इससे पहले वीडियो में सरफेस एरिया के साथ 2 सवाल किए, बहुत धांसू। अब अगली क्लास में जो कराऊंगा पार्ट 3 में, उसमें मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। आज थोड़ा एनसीईआरटी करा देता हूँ। ये बेटा टोटल हाइट हमारा है 15.5 और रेडियस दे रखा है 3.5। देखो 3.5 दे रखा है ना, मैं इसको 7/2 भी बना दिया। अब जहां मुझे जोन सा इस्तेमाल करना होगा मैं वो करूंगा, मेरी मर्जी। अब देखो इन्होंने ये पूछा कि इस टॉय का सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। देखो बेटा टोटल जब भी पूछे ना तो कहीं टोटल का फार्मूला मत लगा देना। जब एक से अधिक फिगर होता है तो दोनों का सरफेस यानी सीएससी और सरफेस एरिया जो होता है वो मिलके अपने आप टोटल हो जाता है। ये नहीं कि टोटल इसका भी टोटल लगा दिए इसका भी टोटल, फिर तो महा टोटल हो जाएगा वो। समझ में आया? और नाइन्थ में होता है आपका, 10th में ऐसा कहीं नहीं आएगा। टोटल पूछेगा, सबका सिर्फ सरफेस एरिया निकालना है। अब पहले थोड़ा मन में ये देख लेते हैं कि इसका सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2πr²। चल भाई सब कुछ है भाई, आर है और पाई है, सब जानते हैं। कोन का क्या होता है भाई, पहले अरे देख लोगे ना, आपके पास सारा चीज अवेलेबल है, आर एच हाइट जो भी गायब होता है। अच्छा एल, अरे सर एल तो है ही नहीं भाई, ये नहीं है, कहां से आएगा भाई? तो इससे पहले कोन की हाइट पता करना पड़ेगा फिर तो। ठीक है, अब तो निकाल देते हैं कोन की हाइट। देखो हाइट ऑफ कोन जो h है वो टोटल 15.5 माइनस रेडियस घटा दो। अभी मैंने बताया ना हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है और जो उसका रेडियस होता है। अब यहां देख लो बेटा, मैंने दोनों बना रखा है, मुझे यहां माइनस करने में ये ज्यादा आसान लग रहा है। कितना आ गया? 12। ये लो, अब एल निकाल देता हूं, h² प्लस r² का अंडर रूट। h कितना आ गया? 12। r², देख मैं यहाँ क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, जरा देख लो मेरा ट्रिक। अरे दोनों बना के रखे हैं, नहीं कर रहा मैं 3.5, मुझे दिक्कत हो रहा है 3.5 का स्क्वायर करने में। मैं तो 7/2 लूंगा। 144 प्लस 49/4। ठीक है, ले लो एलसीएम। 4 576 प्लस 49 का अंडर रूट यानी 625 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा 25/2 आ गया बेटा, ये आपका एल आ गया, ये रहा। अब लगा देता हूं बेटा, क्या पूछा है, क्या क्वेश्चन में कहा था, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ओके देखो यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू इसका सरफेस प्लस कोन का सीएससी। कोन के लिए सरफेस नहीं बोलते ना, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो चलो बेटा हेमिस्फीयर का फॉर्मूला यार आपको तो याद होगा बेटा, और ये होता है πr/l। अब लगा दे, कॉमन ले लो पहले, πr इंटू क्या बचेगा यहाँ 2r प्लस l, डाल दो वैल्यू बेटा 22/7 इंटू रेडियस। देखो कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, पॉइंट वाला कहाँ लिया था, सिर्फ माइनस करने में और कहीं ले ही नहीं रहा हूं। ऐसा कभी भी आपको 10th क्लास में रेडियस मान लो 4.9 है 4.5 है तो आप दोनों बना लो, 4.5 भी रखो और 9/2 भी रख लो, जहां जौन सा इस्तेमाल करने में अच्छा लगे वो लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। दोनों बना के रखे, ये रहा दोनों बना के रखे, क्या दिक्कत है हमें। तो बेटा अब यहां देखो अंदर 2 इंटू 7/2 और l हमारा 25/2 कर दो सॉल्व ये पूरा। ये लो यहाँ 2 से 2 चला गया बेटा, यहाँ 2 से ये 11 कट गया, 7 से 7 चले गए, तो यहाँ आ गया हमारा 11 और ब्रैकेट के अंदर आपका बचा क्या बेटा 7 प्लस 25/2। कर लोगे, छोड़ दूं या यहाँ कर दूं थोड़ा साइड में? अच्छा कर ही देता हूँ। ये लो, ये आपका 11 चल रहा है बाहर, यहाँ एलसीएम ले लो बेटा, 7 दूनी 14 और 25 जोड़ना, 14 और 25 39। ठीक है लो मैं डायरेक्ट कर दिया 39 डिवाइडेड बाई 2।
अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करके यानी 11 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 2 कर लेना, मेरे ख्याल से 214.5 आएगा आंसर आई थिंक। एनसीईआरटी का तो मुझे बेटा पूरा एनसीईआरटी ही रटा हुआ है। क्लियर? तो देखो ये आपका टॉय वाला है। अब बेटा एक आपका मैं फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक जैसा क्वेश्चन है, तो मैं फिफ्थ करा देता हूं। फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मतलब क्या कह रहा है इसमें, देखो एक क्यूबाइड है, नहीं क्यूब है, सॉरी, ये एक क्यूब है, ठीक है। और एक तरफ से इसको ऐसे ऐसे खड्डा कर दिया। अरे जैसे आप लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हो ना बेटा, आइस क्यूब में न्यू करके निकालते हैं ना। मान लो कि जैसे ये मेरा बुक है, अगर मैं ऐसा बीच में ऐसे खड्डा कर दूं तो इसका एरिया में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, एरिया में कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। खड्डा कर दो, हमें क्या दिक्कत है भाई। आपका रूम है, मान लो 12 बाई 10 का रूम है, खड्डा कर दियो, हाइट को तो हम ले ही नहीं रहे, तो एरिया तो उतना ही रहेगा। तो इसीलिए देखो एक क्यूब है, इसकी जो साइड है बेटा वो एल एल के फॉर्म है, और इससे ऊपर वाले में 7 है। बस उससे ऊपर वाले में क्या है बेटा, मैं बता देता हूँ थोड़ा हल्का सा। जो ये जैसे क्यूब बनाओगे, मैं बताता हूँ, बस फिगर चेंज होगा, दोनों में फार्मूला सेम होगा। ये लो मैं चौथा भी बना ही देता हूँ। उसमें कटोरा ऐसे रख दिया है, ऊपर से कटोरा रख दिया है, उसमें ऊपर से है, इसमें अंदर से, दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, सब कुछ सेम, पर उसका मेजरमेंट दिया रखा है, इसमें एल के फॉर्म पे दे रखा है। यानी देखो यहां साइड ऑफ क्यूब वो जो है वो दे रखा है बेटा एल। हाँ क्यूबिकल ब्लॉक है, कोई बात नहीं, हमने क्यूब लिख दिया, ठीक है। तो ए हो गया बेटा एल। अब तो आपको पता है, देखो ये जो कटोरा यहाँ बीच बीच में है, यहाँ देखो यहाँ बीच में लाइन खींचो, तो इसका मतलब डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू साइड के बराबर चला गया। तो यहां लिख देता हूं मैं, देखो यहाँ डाया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। तो बेटा रेडियस कितना होगा, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना होगा, इसका मतलब L/2 आ गया। अब देख लो, रेडियस आ गया हेमिस्फीयर का। अब इसने पूछा क्या बेटा कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ओके देखो, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, देखिए यहां बेटा अब आपको क्या करना है, पहले लिखना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस एरिया ऑफ सर्कल करना होगा। इसमें पता माइनस क्यों किए, देखो आपने जब सरफेस एरिया लिखे 6x क्यूब, ये ऊपर वाला पोर्शन तो वही आ ही गया है पहले, और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया ये चीज हुआ, तो सर्कल का एरिया जो 2 बार मेजर हो गया, सर्कल का एरिया एक बार हमें इसको हटाना होगा यहां से, ठीक है। क्या आ गया ये 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², तो 6a² प्लस πr² डाल दो। 6 ए की जगह क्या है हमारा l, और पाई 22/7, और r की जगह L/2 का स्क्वायर। देखो पीछे आंसर इन्होंने पाई पे ही छोड़ रखा होगा आई थिंक, तो मैं पूरा किया हूं और पूरा लेके चलना। आप एनसीईआरटी में पाई खोला नहीं आई थिंक, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 22/7 इंटू L² बाई 4,
काट लो। तो ये आ गया बेटा 6L² प्लस 11L² बटे में 14। ले लो एलसीएम, 14 एलसीएम ले लिए। 14 इंटू 6 कितना होगा? 84। 84L² प्लस 11L² इक्वल टू मेरे ख्याल से 95L² डिवाइडेड बाई 14। ये आप छोड़ देना। यूनिट है इसका कुछ नहीं दे रखा है तो आप लिख देना स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि मेजरमेंट एल पर है ना, एरिया तो स्क्वायर यूनिट पे आएगा। क्लियर? तो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा वो भी उसी जैसा। अच्छा, एनसीईआरटी में यहाँ पाई पे ही रखा है, लेकिन आप यहां तक करना। क्लियर? चलो अब मैं बेटा आपको इसके तीनों लास्ट के, देखो इस एक्सरसाइज के बेटा तीनों कर लेना। ये तीनों हॉट है, मैं बता रहा हूं। ये एग्जाम्पल 7 और 8 और 9 सब कुछ दिया हुआ है। देखो 7वां क्वेश्चन टेंट वाला है। अरे टेंट जानते हो ना, उसमें पूछा कैनवेंस का, तो सी से निकाल देना। किसका? सिलेंडर का और कोन का, और 500 से मल्टीप्लाई कर देना। 8वां भी आसान है, 9th भी आसान है। अब मैं आपको ना एक छोटा सा एक एग्जाम्पल करा देता हूं। बस ये दोनों देखो, मैंने अपने वीडियो में लगा भी रखे और दोनों अच्छे भी हैं, बहुत बेहतरीन है। एक एग्जाम्पल 6 और एक एग्जाम्पल 7। देखो सॉल्यूशन का तरीका समझा देता हूं। ये आपका जो 6 है, फिर आगे अगले एक्सरसाइज में आपका ये गुलाब जामुन आ जाएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा तो ये भी करा दूंगा, या फिर आप जरूर कर लेना। मैं बोल रहा हूँ ना, गुलाब जामुन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 7 ये जरूर कर लेना, ठीक है? क्योंकि बेटा मैं थोड़ा बाहर के डालूंगा। एनसीईआरटी अभी साल में ज्यादा करने का मूड में हूं नहीं। आज मेरा बस कुछ बच्चों ने मुझे कहा, इसलिए मैंने ये कर दिया। देखो मैं अब कर रहा हूं आपको, ये एग्जाम्पल 6 है बेटा आगे, और लिख भी देता हूं मैं नया वाला बुक में, पेज नंबर 168 देख लेना आप। देखो एक ये जूस वाला सवाल है। एक सिलेंड्रिकल गिलास है बेटा, इसकी हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इनर डाया दे रखा 5, ठीक है? यानी डाया दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 5/2। देखो मैं पॉइंट में नहीं कर रहा हूं। और हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा? ओके। अब इसमें क्या है बेटा, ये ना ऐसे थोड़ा सा हेमिस्फीयर उठा हुआ है ऐसे। जैसे कभी कभी आप क्या करते हो, गन्ने का जूस पीते हो ना, उनके पास एक मोटा वाला ग्लास होता है, तो हमें जब, या मैंगो शेक वगैरह पीते हैं, तो उसमें तुम देखना बेटा, तुम्हें जब वो देगा तो ऐसा लगेगा पूरा भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअली पूरा भरा हुआ है ही नहीं। यानी जूस जो है यहाँ से ऊपर ही आ रहा है, ठीक है? तो इट मीन्स क्या हो गया, अरे मोटा मोटी ये हो गया कि हमें ठग रहा है, ठीक है? हमें ठग रहा है। तो बेटा अब आप यहाँ, उन्होंने क्वेश्चन में ये तो अलग अलग पूछ लिया है, करेगा फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी। अगर डायरेक्ट एक्चुअल पूछता तो सीधा क्या लगा देना बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन उन्होंने अलग अलग मांगा है, तो चलो अलग अलग मैं लिखा देता हूं। देखो देखो पहले लिख देते हैं। इन्होंने पूछा है एपरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास एंड एक्चुअल कैपेसिटी। एपरेंट देखो, एपरेंट कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ ग्लास, क्या फार्मूला होगा, सिलेंडर का लगा दो, πr²h, सॉल्व कर लेना। उसके बाद बेटा वॉल्यूम ऑफ, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ लिख देता हूं, हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 πr³। पाई की जगह यहाँ एनसीईआरटी पे क्या रखा बेटा, इतना, ठीक है? उसके बाद देखो एक्चुअल कैपेसिटी इक्वल टू गिलास के वॉल्यूम से ये घटा देना, यानी मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, कैपेसिटी ऑफ ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यानी वॉल्यूम लिख लो
कैपेसिटी लिख लो, जो मर्जी, एक ही बात है। यानी इसका आंसर में से इसका आंसर को माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये एनसीईआरटी में सॉल्व कर रखा है और क्या कहते हैं, इन्होंने पॉइंट में ही कर रखा है, तो वही लगा देना, अपने मन से कुछ नहीं करना है। अब देखो एग्जाम्पल 6, वो बहुत बढ़िया है बेटा, वो मैं करा देता हूं। देखो उन्होंने बुक वालों ने कर रखा है, वो तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो उससे आप लंबे चले आओगे। देखो पहले मैं बता देता हूं क्या है कि ठीक है, देखो ये एक सिलेंडर है बेटा, और इसका सॉल्यूशन देखना बढ़िया से, ठीक है। और इसके अंदर एक टॉय फंसा हुआ है ऐसे, और अगला एक्सरसाइज का जो 7वां क्वेश्चन है बिल्कुल इसी के जैसा है। ये एग्जाम्पल 7 और पेज नंबर 169 पे लिख देता हूं बेटा मैं यहाँ, ठीक है। ये आपका टॉय है। अब वो ये पूछा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम में डिफरेंस बताओ, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय। एक तो टॉय पूछा है, फिर उसके बाद पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय, ठीक है। दिया हुआ क्या, हाइट ऑफ कोन और डायमीटर। चलिए किताब में रख देता हूं, ये लास्ट है। देखो डायमीटर है बेटा 4 सेंटीमीटर, चाहे वो सिलेंडर का कह लो, कोन का दे दे, एक ही होता है, वो एक ही होगा। और हाइट ऑफ कोन जो है वो 2 सेंटीमीटर है। अब बेटा हमारे पास ना ये नहीं है, इसकी भी तो जरूरत पड़ेगा। क्या है ये, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको बड़ा एच ले लो। तो देखिए यहां हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको कैपिटल एस से इंडिकेट कर दिया। अब बताओ हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा बेटा। कोन की हाइट है हमारे पास 2, और ये डायमीटर 4 था, और अच्छा रेडियस हमने नहीं बनाया, चलो यहां बना देता हूं मैं। रेडियस इक्वल टू आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। डाया 4 तो रेडियस 2। तो बेटा देखो हेमिस्फीयर की, अभी मैं सारे सवाल में बोलते आ रहा हूँ, हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही हाइट होता है। तो इसका मतलब 2 ऊपर 2 नीचे कितना हो गया, 4 आ गया बेटा। ये लो मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर देता हूँ, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो 4 सेंटीमीटर हो गया। अब इस सवाल का भी बेटा सॉल्यूशन एनसीईआरटी वालों ने कर रखा है, जैसे आप ग्लास वाला करा हुआ था सेम, इसलिए मैंने सॉल्यूशन किया नहीं, उसको सिर्फ समझा दिया कि वॉल्यूम ऑफ ग्लास पूरा निकाल करके हेमिस्फीयर का वॉल्यूम घटा दो, एक्चुअल कैपेसिटी आ जाएगा ग्लास का। बस वो तो मैंने सॉल्व कराया नहीं, क्योंकि सब कुछ सॉल्यूशन वहां दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको देखो बेटा, बिल्कुल इन्होंने पूछा कि डिफरेंट, अच्छा यही सवाल कभी ऐसे घूम के आ जाएगा बेटा, कहेगा कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसके अंदर एक टॉय डाल दिए तो कुछ पानी बाहर आ गया, तो अब बोलेगा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, या लेफ्ट जो भी पूछेगा तो वही वही कि सिलेंडर माइनस टॉय। अब यहाँ जरा मेरी तरफ फटाफट देखते रहो, इसको देखो मैं पूरा कराऊंगा अपने स्टाइल से। देखो यहाँ सबसे पहले मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। एच जरा ध्यान से देखो, जब एक फिगर में बेटा अलग अलग हाइट चले तो बहुत से बच्चे H1 H2 लिख देते हैं, मैं कैपिटल स्मॉल का इस्तेमाल कर देता हूँ, वो ज्यादा बढ़िया मुझे लगता है। अब मैं यहाँ देखो, यहाँ पाई नहीं खोल रहा हूँ बेटा, आर हमारे पास है 2 इंटू 2 और हाइट है 4, तो कितना आ गया बेटा, ये यही लिख दूं मैं, 4 दूनी 8 16, ये लो 16 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम तो क्यूब में होता है, ठीक। सिलेंडर निकल गया। चलिए अब मैं लिख रहा हूं बेटा, देखो वॉल्यूम ऑफ टॉय, टॉय क्या क्या है बेटा, कोन और हेमिस्फीयर, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं सर, कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ के सर हेमिस्फीयर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अब कोन का वॉल्यूम आप जानते हो बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये 2/3 पाई आर क्यूब, ले लो कॉमन, क्या कॉमन आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, अंदर आ गया एच और प्लस 2r, डाल दे मैं लो। देखो पाई नहीं खोला हूं मैं अभी तक, आर हमारे पास है, ये 2 का स्क्वायर आ गया, और हाइट भी 2 है कोन की, और ये 2 इंटू 2 आ गया। चलिए बेटा ये आ गया 1/3 पाई इंटू 4, और इंटू यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4 और 2 6 बाहर आ गया,
तो ये लो, ये 3 से ये 6 कट गया, तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 2 जा 8, ये आ गया टॉय का वॉल्यूम। देखो एनसीईआरटी में पूरा एकदम सॉल्यूशन किया, वो सॉल्यूशन अच्छा नहीं है बेटा, उस तरह से करोगे तो आपका टाइम लग जाएगा। देखो मैं कितना मिनट लग रहा है, बिल्कुल और साफ सुथरा। देखो कभी ऐसा हो तो पाई जैसे कभी घटाना हो जोड़ना हो, आप देख रहे मेरे सारा सवाल, इसलिए मैं एनसीईआरटी करा दिया थोड़ा सा, कि आप जब एक ही सवाल में ढेर सारा चीज हो तो भैया आर और पाई तो यार कॉमन कुछ तो आएगा ही। अब मैं यहाँ देखो, यहाँ लिख रहता हूँ बेटा, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम, सीधा लिख दिया मैंने, क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक है बेटा, सिलेंडर का कितना आया था हमारा 16 पाई और माइनस 8 पाई, कितना बचेगा 8 पाई। अब लगाता हूं पाई की वैल्यू 3.14, ये आ गया 25.14 मेरे ख्याल से। कर दूं मल्टीप्लाई एक बार बेटा, कर लेता हूं, नहीं या 8 चौक 32, नहीं गलत हो गया, रुक जाओ 8 चौक 32, 2 हाथ से लेके 3, 8 एकम 8 3 11, एक, हाँ 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। देखो कितना बेहतरीन है बेटा, ये बहुत अच्छा सवाल है, 5 मार्क्स में भी दे सकता है। अब अगला एक्सरसाइज 12.2 जो करोगे आप, उसमें आप गुलाब जामुन और वो जो पानी वेसल वाला है, जितना पानी बाहर आ गया वो कर लेना, और फिर 7वां क्वेश्चन कर लेना। 7वां क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो यही होगा, बस मेजरमेंट अलग है। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि मेंसुरेशन जो आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करते हो बेटा, थोड़ा सा सॉल्यूशन करने का तरीका हो, औने पौने तरीके से सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैं कोई भी चैप्टर कराता हूं, आप देखना मेरे तरीके से करोगे तो बोर्ड का पेपर 2.5 घंटे में हो जाएंगे। और मैं जितना भी वीडियो डाला हूं बेटा, जो भी बच्चे पढ़ रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल से, सारा कर डालो, सब नोट्स बनाओ। मैं आपको ज्यादा नहीं करने कह रहा हूं कि आप 2 घंटा मोबाइल में लगे रहो, बस भाई 25 मिनट 30 मिनट जितने टाइप का लेक्चर मेरा है उतना लगाओ, मोबाइल बंद कर दो। आपको ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना, आप नोट बनाइए कॉपी में। मैथमेटिक्स देखने से नहीं आता, लिखने से प्रैक्टिस करने से आएगा। ओके बेटा।